नियाजी गद्दार है या बाजवा गद्दार है? नियाजी को प्यूटन बनने का बड़ा शौक है। पीटीआई चेयरमैन तो फौज को तोड़ने पे लगा हुआ है। इमरान रियाज से उसको गिरफ्तार किया गया, ये मैं इसके फेवर में हूँ। आज़ादी क्या ठुमकों से आएगी? मैं तो इस पार्टी को फहाश पार्टी कहती हूँ। फहाश पार्टी। पाकिस्तान में दो तबकात हैं, एक मुअज़्ज़ज़ और एक फहाश लोग। पीटीआई के जो फहाश लोग हैं ये ना दिन को देखते हैं, ना रात को देखते हैं, ना रमज़ान को देखते हैं। आपने देखा कि जब यकम रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने इस लानत से कौम को निजात दी, यकम रमज़ानुल मुबारक को, तो पूरा रमज़ान नाच गाने और ठुमके चलते रहे इनके जलसों में। क्या ठुमकों से कोई अमेरिका से आज़ादी हासिल करेगा? और पीछे से अमेरिका से माफ़िया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जो है वो बख्श दो, हमारे साथ सुलह कर लो। तो पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये क्या नाच गानों से, ठुमकों से आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? क्या आपके मुल्क के नौजवानों को फहाशी की तरफ ले जाकर आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? बाजवा ट्रेटर है या नियाजी ट्रेटर है? इमरान नियाजी गद्दार है या बाजवा गद्दार है? ये फॉरेन फंडिंग का मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूं कि जो इसराइली फंडिंग हुई है, जो भारतीय फंडिंग हुई है, डरना नहीं है आपने, कौम के सामने रखना। ये इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान इमरान नियाजी ने नहीं बनाया था, ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था कुर्बानियां देकर। आपने इनकी फंडिंग को बेनकाब करना कि किसने इनको फंड किया है कि आज ये पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। पूरा मीडिया को तकसीम कर दिया, पूरी कौम को तकसीम कर दिया। और मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एहतराम से कहती हूं कि आपके मुल्क में अच्छी तरह आपको पता है कि आग लगी हुई है। ब्लू एरिया में किसके कहने पर आग लगाई गई? हमारे शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई। आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, आपने आंखें उसके ऊपर बंद कर ली। मैं मुआज़रत से कहती हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, आपने कहा कि ये वर्कर्स ने किया, हालांकि पीटीआई चेयरमैन ने खुद कहा कि मेरी अटैक फोर्स, वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार हूँ कि जिसमें इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी अटैक फोर्स रेडी रहे। और फिर उसके बाद जो हुआ, ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई गई, शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनकी शीशों को, उनको आग लगाई गई। तो क्या हम कानून अली वजीर के लिए और है, गरीब अली वजीर के लिए और है, इमरान नियाजी के लिए और है? ये जो इमरान रियाज सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ है, देखिए सहाफ़त एक पाकीज़ा शोबा है, मुकद्दस शोबा है। सहाफ़ी हमारे मुल्क ने बड़ी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं सच्चे ईमानदार सहाफ़ियों की मैं कदर करती हूँ, लेकिन जो बिके हुए सहाफ़ी हैं, जो पीटीआई ने जो 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की, जो IMF के सामने कौम को गुलाम बनाया, जो सहाफ़ियों को इन्होंने मारा पीटा अपनी हुकूमत में, क्योंकि नियाजी को प्यूटन बनने का बड़ा शौक है, प्यूटन से वो बड़े मुतासिर हैं। प्यूटन भी अपने मुखालिफिन को मारता है, और ये भी, इसका भी कोई तरक्की नहीं थी, सिर्फ मारधाड़ थी सहाफ़ियों की और तनकीद करने वालों की। तो क्या अली वजीर, ये जो इमरान रियाज है उसको गिरफ्तार किया गया, ये मैं इसके फेवर में हूँ। जो मुल्क के खिलाफ बोलने वाले पीटीआई के लोग हैं, जो भी उनकी सपोर्ट करता है वो गद्दार है, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन गद्दार है, पीटीआई गद्दार है। इस वक्त अली वजीर ने सिर्फ रियासत के खिलाफ चंद बातें की। ये पीटीआई चेयरमैन तो फौज को तोड़ने पे लगा हुआ है, फौज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। बाहर मुल्कों से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। हमारे सामने है सब कुछ कि बाहर के मुल्कों में कहां कहां से रिपोर्ट्स इसके फेवर में आ रही हैं। तो ये फौज को तोड़ रहा है। अली वजीर ने तो चंद अल्फाज कहे थे, उसको जेल में डाल दिया, और ये दंदनाता हुआ फिर रहा है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पीटीआई चेयरमैन से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, फलां केस के बारे में आपकी राय क्या है? जब मैं बात मेरे मुल्क की होगी तो मैं तनकीद करूंगी, जब मेरे मुल्क की बात होगी, जब मेरे मुल्क के इदारों की बात होगी,
یہ سپریم کورٹ کے تقدس کی بات بھی ہے. یہ سپریم کورٹ کو بھی ڈرا رہے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی دھمکا رہے ہیں, ان سپریم کورٹ کے خلاف بھی یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں. کیا ہمارے ججز کو ڈرنا چاہیے ان سے؟ آپ ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیس میں کیا رائے ہو. میں نے سو موٹو کے لیے درخواست دی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھیجی, مجھے جواب موصول نہیں ہوا. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے. عام آدمی جو بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال لیں گے, اور جو طاقتور آدمی ملک کو آگ بھی لگائے گا, فوج کو بھی تقسیم کرے گا, کرپشن کے پیسے بھی کھائے گا. کورونا کا فنڈ کھا گئے پی ٹی آئی والے. شرم کی بات ہے, جب پوری پاکستان میں کورونا پھیلا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کورونا کا فنڈ کھا لیا. جو دوست ملکوں نے کورونا کے پیسے بھیجے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں کو پیسوں کے عوض. 700% دوائیوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اور پھر جو عامر کیانی تھا جس نے 700% اضافہ کیا, کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھا نیازی کا, اس کو عوامی رد عمل کے اوپر فارغ کیا اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل لگا دیا. چینی اسکینڈل میں, آٹا اسکینڈل میں, پیٹرول اسکینڈل میں جتنے بھی تھے ان کو فارغ نہیں کیا, ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا. یہ ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والے.